सर ये नियम के बाहर जो बदली हुई है, ये नियम के बाहर है। नियम कहता है कि 53 के बाद जिस प्रकार से उनकी विनंती रहती है उसी को हलाया जाता है, शासकीय नियम है। लेकिन 53 के बाद तुम ऑर्डर निकाल रहे हो उनको, तो इसमें आज वो 6 महीने के बाद, साल भर के बाद रिटायर होने वाले, आज उनकी ट्रांसफ़र कर रहे हो, एक स्कूल से दूसरे स्कूल में हला रहे हो। और यहाँ से सुदामा स्कूल आसोली, यहाँ से कम 15 किलोमीटर है, तो 15 किलोमीटर के ऊपर भेज सकते हैं क्या आप? आज 55-56 की आयु के ऊपर में वो लोग है, जो टीचर है, उसको तुम यहाँ से अभी 53 के पहले हटाना था, आज 53 के बाद हटा रहे हो। ये नियम बाई है। इसका मतलब शासन के नियम की अवहेलना हो रही है ऐसा? शासन के नियम की अवहेलना हो रही है। जो मन में आ रहा है, जो मन में आ रहा है वो कर रहे हैं। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बापू वार्ता न्यूज़ नेटवर्क में स्वागत है। वैसे आज मैं श्री सुदामा हाई स्कूल कनिष्ठ महाविद्यालय नांगरा धाम में मौजूद हूँ और यहाँ पे कुछ बच्चे हैं, वह बच्चे स्कूल के छात्र छात्राएं जो है वह अनशन पर बैठे और माना जाए तो वह उनकी अनशन करने की उम्र नहीं है, लेकिन आखिर अनशन पर क्यों बैठे, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा है। और दूसरी ओर देखा जाए तो यह अनशन पर कब से बैठे हैं, क्या बैठे हैं, ये तो अभी पता नहीं, लेकिन जब इनसे जानने का प्रयास करेंगे तभी हमें पता चलेगा। तो सबसे पहले अपना नाम परिचय बताइए। मैं हिना विजय चिकलुंडे। हम सुबह 9 बजे से यहाँ पे है और यहाँ पे हमारी कोई नहीं सुन रहे, हमको ठाकुर मैम चाहिए बस। वी1 ठाकुर मैम को, हमारी मांगे। एक बात बताइए, जो ठाकुर मैम है वह कौन से पद पे है और क्या है? वो अभी प्रिंसिपल है। तो यानी इतना प्रिंसिपल से लगाव बच्चों का काफ़ी उत्साह से आप जो अनशन पर बैठे हो, तो क्या मसला क्या है? वो हमारी सबसे अच्छी मैम है, मतलब पढ़ाने में हर कोई चीज़ में अच्छी है वो। यानी प्रिंसिपल के पद पे रह के भी आपको पढ़ाने का काम करते थे क्या? हाँ। तो सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम सुजल रुपेश बघेले, मैं यथा 8वीं का लड़का हूँ। हम सवेरे 9 बजे से यहाँ पे सभी लोग, और हमारी ठाकुर मैडम हमारे को पढ़ाती भी थी, अच्छा स्वभाव है और कड़क शासन है करके हमारी स्कूल के सभी चपरासी लोगों ने उनको यहाँ से ट्रांसफ़र कराया आसोली में। तो ये बताइए, यह अनशन जो है यह कितने बजे से चल रहा है? ये 9 बजे से। तो 9 बजे से लेके अभी तक कोई आपको मिलने आया या नहीं आया? नहीं आया है। तो अभी आपकी क्या मांग क्या है? ठाकुर मैडम वापस बुलाओ। तो दर्शकों, जिस प्रकार यहाँ पे बताया जा रहा है कि बच्चों का कहना है कि इनकी जो प्रिंसिपल है, मुख्याध्यापक है, वह इन्हें चाहिए और उनका जो ट्रांसफ़र हुआ है आसोली में वह रुकना चाहिए। लेकिन अब ट्रांसफ़र ऐसी एक चीज़ है कि वह हमारे हाथ में भी नहीं है, वह शासन के हाथ में। तो उसी पश्चात हम इनसे ही पूछना चाहेंगे, यदि अगर उनका ट्रांसफ़र नहीं रुका तो आगे आपकी क्या भूमिका रहेंगी? हम स्कूल में आना बंद कर देंगे, हमको सबको टीसी चाहिए बस। तो दर्शकों, जिस प्रकार इन्होंने बताया है कि यदि इनकी मांगे पूरी नहीं होती तो पूरे बच्चे टीसी वापस ले लेंगे, वह घर पे बैठे रहेंगे। जिस प्रकार यहाँ बच्चे काफ़ी सारे मौजूद है और उनका कहना है कि उन्हें वही प्रिंसिपल चाहिए जो नांगरा धाम में मौजूद थी। आपके सबसे पहले स्कूल का नाम? मेरे स्कूल का नाम श्री सुदामा हाई स्कूल व कनिष्ठ महाविद्यालय नागरा, और मेरा नाम मयूरी मनोहर सांडिले। मैं 8वीं कक्षा में पढ़ती हूँ और हमारी जो प्रिंसिपल थे वो बहुत अच्छे थे स्वभाव में भी और अच्छे संस्कार दिए उन्होंने। तो ये बताइए, आप जो मैम का प्रिंसिपल मैम का जो ट्रांसफ़र हुआ है वो रोकने के लिए आप लोग यहाँ पे अनशन पे बैठे हो 9 बजे से, ये तो गलत है ना? हाँ, ये तो गलत हुआ। कैसे गलत हुआ? हमें ठाकुर मैम चाहिए बस। तो गलत जिस प्रकार गलत है कि आपने शासन वगैरह को कुछ जानकारी वगैरह दी है? हाँ। तो उनका क्या कहना है? यहाँ के जो संस्थापक है उनसे आपने संपर्क वगैरह? अभी तक तो कोई आए भी नहीं। तो आपके गांव के जो जनप्रतिनिधि है, पंचायत समिति के मेंबर्स तथा सरपंच वगैरह आए थे, तो उन्होंने क्या कहा है? मीटिंग करवाने वाले थे पर अभी तक मीटिंग हुई नहीं। तो उनका क्या कहना क्या है? आप तक क्या आए होंगे ना? नहीं, ऐसा हम तक तो आया नहीं अभी कोई। 9 बजे से बैठे हैं, कोई नहीं आया अभी तक। तो यदि अगर उनकी जो बदली है वह रुकती नहीं तो आप लोगों की भूमिका क्या रहेंगी आने वाले दिनों में? हम स्कूल बंद, आना बंद, सभी को टीसी होना।
तो जिस प्रकार इनका कहना है कि यदि अगर हमारे जो प्राध्यापक है यहाँ के सुदामा स्कूल के, उनकी बदली अगर रुकती नहीं है तो सभी को टीसी वापस चाहिए और वह घर बैठे रहेंगे। बच्चे भगवान का रूप होते हैं और इनकी यदि पढ़ाई रुक गई तो आने वाले दिनों में कोई IAS ऑफिसर बोलो, चाहे पुलिस अधीक्षक बोलो या कलेक्टर बोलो, वह बनना भी रुक जाएगा और पढ़ाई भी रुक जाएंगी। तो अब यह खबर प्रकाशित होते ही शासन प्रशासन क्या दखल लेती है, यह तो देखने लायक नजर रहेगा। इसी पश्चात यहाँ के कुछ पंचायत समिति के सदस्य हैं तथा ग्राम पंचायत के सरपंच, उप सरपंच और गांव के जो लोग हैं मौजूद, हम उनसे जानने का प्रयास। बच्चे हैं 8, 9, 10, जहाँ तक कि वह अनशन कर रहे हैं और आज उनकी उम्र नहीं है अनशन करने की, हड़ताल करने की, और सुबह 9 बजे से वह गेट पे खड़े हैं अनशन करते हुए। इस संबंध में मैंने जो संस्थापक हैं स्कूल के, उनसे मेरी चर्चा हुई तो उनका कहना आया कि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, इसके कारण हम वहाँ उनको भेज रहे हैं, ठाकुर मैडम को 2-3 महीने के लिए। उसके बाद उनको फिर से यहीं वापस कर देंगे। वहाँ कुछ वो सीनियरिटी वगैरह का कुछ ऐसा प्रॉब्लम है आसोली में, तो वो अच्छा जिसका अभी नंबर लग रहा है वहाँ HM के लिए, उसका कुछ अपना केस वेस चल रहा है बोलते हैं, वहाँ गया कोर्ट में। तो उस हिसाब से इनको ठाकुर मैडम को वहाँ भेज रहे थे 2-3 महीने के लिए, उसके बाद हम यहाँ वापस कर देंगे, ऐसा उनका कहना है। लेकिन आज बच्चों की देखा जाए तो उम्र नहीं है और वो हड़ताल कर रहे हैं, तो सबसे बड़ा सवाल है। और गोंदिया जिले में ऐसा पहली बार ही हुआ है। क्या है, वो तो बच्चे हैं, उनको जो जैसा बोलेंगे वैसा करेंगे। लेकिन मन के सच्ची भी रहती है ना बच्चे। नहीं, वहाँ तक ठीक है, मगर वो क्या है, कुछ लोग के बहकावे भी आ जाते हैं ना। किसी ने बोल दिया होगा कि भाई तुम ऐसा हड़ताल करो, ऐसा भी तो हो सकता है ना। नहीं बोले एक बात बताइए सर, आज गेट पे वो बच्चे मौजूद है और गेट पे अनशन करना बोले तो बहुत बड़ी बात है। और संबंधित विभाग के जो भी है कर्मचारी, अधिकारी, वरिष्ठ, उन लोगों तक के जानकारी जाने के बाद भी एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है? क्योंकि वो बच्चे और बच्चों को कुछ होता है, गेट पे कोई बीमार हो गया, कोई चकरा के गिर गया, आज उनके पेट में अनाज नहीं है, ये तो सबसे बड़ी बात है। और एजुकेशन लॉस हो रहा है, आज का दिन उनका पूरा लॉस हो रहा है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? नहीं, अब संस्थापक ने तो दखल तो लेना चाहिए ना, किसी ने संस्थापक ने लेना चाहिए, सिस्टम ने लेना चाहिए। मसला क्या है? तो वो उनके ऊपर है भी। उनने मेरे से चर्चा हुई कि भाई इसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, उस हिसाब से उनको 3 महीने के लिए वहाँ भेज रहे हैं, उसके बाद उनको बैक यहाँ नागरा कर दिया जाएगा। पहले अभी ये मैं चमनलाल बिसेन, माजी उप सभापति पंचायत समिति गोंदिया। बच्चों का जो हड़ताल का काम है वो मुझे परसों के दिन शाम को पता चला और आज देखा तो स्ट्राइक पे चले गए। बच्चों का प्रेम ठाकुर मैडम से बहुत ज़्यादा है। उन्होंने जो अपना सेवा दी है इस स्कूल को, वो भुला नहीं सकते। वो प्रेम ही बच्चों को आज खींच के उनकी तरफ ला रहा है और उनको जाने से यहाँ रोक रहे हैं। तो एक बात बताइए, लेकिन आज उनकी उम्र भी नहीं है और यदि कोई बच्चा बीमार हो जाता है या कुछ हो जाता है, और ऊपर से देखिए बारिश का भी मौसम है, कभी धूप तपती है, कभी बारिश होती है, और यदि कोई बच्चा बीमार होता है या कुछ होता है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन? जिम्मेदार संस्था रहेगी। इसके जिम्मेदार अगर बच्चों को अगर कुछ प्रॉब्लम होती है, अगर उनकी बच्चों की समस्या को अगर उन्होंने देखे नहीं, उनकी समस्या को हल नहीं किए, तो इसका जवाबदार संस्था रहेगी। तो आपने यहाँ के संस्था के संबंधित जो भी कर्मचारी है उनसे जानकारी लिए क्या है? हम इसीलिए आए, आज हमको बुलाया गया है व्यवस्थापन समिति के माध्यम से, और आज हम यहाँ पर बैठे हैं, लेकिन 3 बजे से बैठे हैं। अभी कितना बज रहा है? 4:30। ना मीटिंग चालू हुई ना कुछ नहीं है ना, अजय भी नहीं लगाई हुई, अभी तक आई नहीं, कोई नहीं आए। फिर हमको बुलाए हैं, हम अपना काम करके जाएंगे। हम प्रयास करेंगे बच्चों को समझाने का, लेकिन बच्चा समझने वाला नहीं है। एक बार अगर उस बच्चे मन के सच्चे होते हैं। लीला रे है, मैं नागरा का हूँ और यहीं का सामाजिक कार्यकर्ता हूँ जी। आज इस जी देखा जाए तो आज सुदामा हाई स्कूल कनिष्ठ विद्यालय नागरा धाम में कुछ बच्चे गेट के आगे अनशन कर रहे हैं, और देखा जाए तो आज उनकी उम्र भी नहीं है अनशन करने लायक। और गोंदिया जिले में ये सबसे पहली और बड़ी घटना है जो हो रही है नागरा धाम में, तो इसके ऊपर आप क्या कहोगे?
बहुत दुख की बात है, आज सुबह से सुदामा स्कूल में आज बच्चे सुबह से 9 बजे से बाहर खड़े हुए। आज धूप भी है, बहुत तेज़ धूप आई थी आज, और काफ़ी बच्चे बाहर खड़े हुए हैं। जब भी मैं जाके देखा तो काफ़ी बच्चे बाहर खड़े थे, और वही उनका नारा लगा रहे थे कि भी ठाकुर मैडम वापस भेजो, वापस लाओ ठाकुर मैडम वापस लाओ। तो अगर उनका इतना प्रेम है उनका ठाकुर मैडम से, तो संस्था ने और यहाँ के प्रशासन ने उसके ऊपर में उनके बातों के विचार करना चाहिए, और उनको समझना चाहिए कि भाई बच्चे दिन भर से बाहर खड़े हैं, ना कि उनकी हाजिरी भी लगी है आज। और आज हमें यहाँ पे व्यवस्थापन समिति की ओर से बुलाया गया है, 3 बजे की बैठक थी, लेकिन आज 4:30 बजते आ रहा है, फिर भी अभी तक बैठक शुरू नहीं हुई है। और उसमें हमारे जो यहाँ के संस्थापक है उनका भी कोई स्टेटमेंट आया नहीं है, फ़ोन आया नहीं है, तो हम लोग भी चिंतनीय है, हम लोग बैठे हुए हैं। लेकिन देखा जाए तो आज कड़ी धूप, और दूसरी ओर देखा जाए तो बारिश का मौसम, और बच्चे सुबह से 9:30 बजे से करीबन वो बैठे हैं गेट के आगे जी। और ये एक तरीके की हड़ताल ही नहीं मानो गोंदिया जिले में गुजार चाया, और छोटे बच्चे हो जी, और संस्था ने इसकी जिम्मेदारी लेना चाहिए यदि बच्चे को कुछ होता है तो। बिल्कुल बिल्कुल, ये पूरी संस्था की जिम्मेदारी रहेगी। अगर बच्चों को कुछ होता है तो ये पूरी संस्था की जिम्मेदारी रहेगी। मैं सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते मैं बच्चों के विचार और उनके जो डिमांड है उसके साथ में रहूँगा। मैं आपके नांगरा धाम में आज सुबह 9 बजे से हड़ताल चल रही है, ना कि किसी डिपार्टमेंट को पत्र देते हुए, ना संबंधित कर्मचारी को पत्र देते हुए बच्चे गेट पे ही हड़ताल कर रहे हैं, और एक प्रिंसिपल का मसला है और एक ट्रांसफर का मसला है। तो आप इसके ऊपर क्या कहोगे? याच्यावर बोलायचं म्हणजे पहा, काल मॅडमचा फोन आला होता की मुलं ऐकत नाही आहे, आमच्या मॅडमची ट्रान्सफर झाली ना। आमची मॅडम म्हणजे खूप चांगल्या आहेत, त्या आधीपासून त्यांनी खूप म्हणजे गावासाठी बरंच काही केलं आहे। एका ॲडमिशनसाठी घरून घरी फिरत होत्या त्या, तर कसं मुलांचं म्हणजे त्यांच्याप्रती खूप असा लगाव, म्हणजे आपुलकी निर्माण झाली आहे, ठीक आहे। आणि मॅडमची ट्रान्सफर झाली हे ऐकल्यावर त्यांना म्हणजे नाही, आमची मॅडम आम्हाला इथेच पाहिजे, शिवाय मॅडम आता म्हणजे एखाद वर्षात रिटायर पण होणार आहेत, त्याच्यासाठी म्हणजे मुलं ऐकतच नव्हते ना, मॅडम पाहिजे। मग क्लास पण हे होते ना, ऐकत नाही म्हटलं गोंधळ सुरू। मग मॅडमनी फोन केला, दुसऱ्या मॅडम पारधी मॅडमनी, की मुलं ऐकत नाही आहे तर आपण एखादी मीटिंग घेऊ म्हणून त्यांनी बोलावलं। काल आम्ही आलो होतो पण काही निष्पन्न झालं नाही। संस्थापक साहेबांना फोन केला होता तर त्यांना बोलावलं, ते म्हणत होते की मैडम एक बात बताइए, आज 3 बजे की संस्थापक लोगों की मीटिंग थी आपके साथ में, गांव के लोगों के साथ में, लेकिन 3 बजे की मीटिंग आज अभी 5 बजते आ रहे हैं हमारी जानकारी के हिसाब से, मीटिंग का ही पता नहीं चल रहा है और वह बच्चे हड़ताल कर रहे हैं। 3 वाजताची मीटिंग होती, आम्ही 2 वाजतापासून आहो इथे, कारण आम्हाला आमच्या मुलांचा विचार आहे ना। कारण मुलं आज सकाळी म्हणजे शाळेत आले ते एकदम गेटच्या बाहेर, आम्हाला शाळेत बसायचंच नाही। आधी आम्हाला सांगा तुम्ही की आमची मॅडम इथून जाणार नाही, याच्यासाठी साहेबांना फोन केला, पण त्यांचं म्हणणं की मला वेळ नाही आहे। मग आमचे मुलं असे रस्त्यावर बसले राहतील का? मुलांच्या भविष्याचा तरी विचार करायला पाहिजे ना। देखा जाए तो उनके एजुकेशन का लॉस हो रहा है। हाँ, 10वीच वर्ष आहे त्या मुलांचं, ते आता बाहेर बसून आहे, तर शिक्षणाचाही लॉस होत आहे, शिवाय तब्येती नाही, कारण मौसम किती खराब आहे आता, ऊन पाणी सगळं चालू आहे। ये बताइए मैडम, इसके तरफ जो भी संस्थापक है, संबंधित अधिकारी है, उन्होंने ध्यान देना चाहिए या नहीं? ध्यान द्यायलाच पाहिजे। आमचं म्हणणं होतं त्यांनी इथे यायला पाहिजे, त्यांची जी अडचण आहे त्यांनी बोलून दाखवायला पाहिजे ना। आमची अडचण आम्ही बोलून दाखवू, त्यांची अडचण ते सांगतील, काय ते ठरवून, नाही तर मधातला रस्ता काढून। आम्ही हे नाही म्हणत की मॅडम आमची इथे म्हणजे यायलाच पाहिजे म्हणून, नाही का, पण मधातला रस्ता तर काही काढावाच लागेल ना। त्याच्यासाठी संस्थापक साहेबांनी इथे येणं जरुरी आहे, पण ते याच्याकडे लक्ष देत नाही आहे। मैं क्या बोल रही हूँ, ये जब मैं स्कूल में आई लड़के के साथ, तो वहाँ के वो जो बच्चे बैठे थे वो क्या बोले, हमारी मैडम हमको वापस करो, हम जाने नहीं देंगे। मैडम के प्रति उनको इतना प्रेम है, और मैडम सही में ये है। कल हमको फ़ोन आया, कल भी हम 3 बजे से 11 बजे से 3 बजे तक के बैठे रहे हम लोग, तो भी कुछ नहीं हुआ, कोई आई नहीं आए मिलने। मैडम एक तरफ देखा जाए तो आज 3 बजे से तुम्हारी मीटिंग थी ना, 3 बजे से मीटिंग थी, तो अभी 5 बज रहा है, तो अभी कुछ समझ नहीं आया। तो अभी तो घर ही जाएंगे ना हम लोग, यहाँ बैठ के हम तो कुछ नहीं कर पाएंगे ना। बच्चे का बेचारा है ना, है कि नहीं। पर बच्चे बेचारे धूप में हैं ना, संस्थापक की ये देख रहे कहीं ना कुछ है, वो भी धूप में पड़े बीमार होंगे, इसकी जिम्मेदारी संस्थापक कैसे लेंगे, है कि नहीं, कौन लेगा? वही तो अपना काम है। जहाँ तक के मैडम ने फ़ोन आया तो हमारा आने का काम है यहाँ तक के। जी, मैं पहले तो अपना परिचय देना चाहूँगी।
मेरा नाम राखी बांते और मैं ग्राम नागरा की पुलिस पाटिल हूँ। और बच्चे अनशन वगैरह पे कोई बैठे नहीं हैं। मैम देखिए कैसा है, हम आए, हमने देख लिया, सब गेट पे देख लिए। ठीक है, आपने जो भी देखा होगा, आप पत्रकार हो तो आप अपने ही नज़रिए से देखोगे और आपको अपना अपना सबका नज़रिया होता है। तो मुझे पता चला कि आज बच्चे मतलब स्कूल नहीं भरवा रहे हैं, बाहर गेट के पास बैठे हैं। तो मैं करीबन 11 साढ़े 11 बज रहे थे, मैं आई, उनको समझाई कि बच्चों ये सब ठीक नहीं है वगैरह करके। तो बच्चे जैसे मैडम से इतना लगाव है इनको मैडम से बच्चों को कि वो चाहते ही नहीं कि उनकी मैडम मतलब स्कूल छोड़ के कहीं और दूसरे स्कूल में जाए, इसीलिए वो ये सब कर रहे हैं। लेकिन फिर भी मैंने उनको बहुत समझाने की कोशिश की कि बच्चे ये सब ठीक नहीं है करके। तो वो अपनी प्रॉब्लम मुझे बता रहे कि हमारे मैडम सिर्फ हमको वापस चाहिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। और दूसरी तरफ ये है कि मैं संस्थापक सर से भी बात कर चुकी हूँ कि सर ये सब हो रहा है तो हमने क्या करना चाहिए, क्या उचित है। तो उनका भी कहना है, वो अपनी प्रॉब्लम हमें बता रहे कि दूसरे स्कूल में कुछ प्रॉब्लम आने की वजह से हम उनको 6 महीने के लिए हम वही भेज रहे हैं करके। आसोली वगैरह है कुछ गाँव वहाँ। कहीं से सुने थे कि 3 महीने के लिए उन्हें भेजा जा रहा है, आप बता रहे हो 6 महीने के लिए। ये सर देखिए, सर ने जो बोला है मैं वही बता रही हूँ, मैं अपने खुद का कुछ नहीं बोल रही हूँ। उन्होंने बोला कि 6 महीने बाद आपके मैडम आपके नागरा गाँव में वापस आ जाएंगे। तो देखिए, संस्था अपनी प्रॉब्लम हमको बता रही है, बच्चे अपनी प्रॉब्लम हमको बता रहे हैं। तो हम क्या बोलते हैं मतलब असमंजस में पड़े हैं कि हमने क्या करना चाहिए। तो बीच का रास्ता हाँ, तो बीच का रास्ता तभी निकलेगा ना कि जब यहाँ जो जिम्मेदार है, संस्था है, जो भी चला रहे वो आए, बताए, अपना निर्णय दे कि क्या करना चाहिए। हम तुमको समझा ही रहे हैं ना, बच्चों ऐसा नहीं करना चाहिए करके। मैम एक तरफ हम अपने जिम्मेदारियों से कहीं भी ना कुछ हो जाता है, एक तरफ उनका एजुकेशन का लॉस हो रहा है, सबसे बड़ी बात है जी। वो सभी को समझता है कि ये इसका जिम्मेदार कौन रहेगा, ये मुझे बोलने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। कौन रहेगा इसका जिम्मेदार, वो तुम बताइए। ये आप लोगों को समझता है सर, ये तो मुझे भी नहीं। मेरा नाम नंदिनी राजकुमार नीलारे है, मैं पंचायत समिति सदस्य नागरा हूँ। और ये जो बच्चे ऐसे बैठे हैं, इनको मैं सुबह से देख रही हूँ। कल भी आए थे हम लोग यहाँ पे, हम ऐसे ही बच्चों को समझा के गए, लेकिन बच्चे ने अपने से बोले कि नहीं, हमको जो करना पड़ेगा हम वो मैडम के लिए करेंगे। यानी मैडम के लिए उनको प्रेम है, प्रेम के वजह से वो बताइए, आप एक पंचायत समिति सदस्य के नाते मुझे ये बताइए, यहाँ के संबंधित संस्थापक से आपकी बात हुई होंगी, बात होने के बाद में क्या हुआ? बच्चे एक तरफ गेट के आगे अनशन कर रहे हैं, ये तो उचित नहीं है। हाँ, उचित नहीं है। मैंने बात की उनसे, तो वो बोल रहे हैं वैसे बात की जैसे अभी दीदी ने बताया कि 6 महीने के लिए मैडम बोला जा रहा है कि 3 महीने के लिए मैम आसोली मैम का ट्रांसफर हो रहा है, दूसरी ओर बच्चे बोल रहे हैं कि हमें ट्रांसफर नहीं होना। नहीं, 6 महीने के लिए जो उनने बताया वही हम भी बोल रहे हैं। वो बोले हम ऐसा लिख के देते हैं कि मैडम 6 महीने के बाद में यहाँ पे आ जाएंगे फिर से। क्या मैम ये बताइए, आप एक पंचायत समिति सदस्य के नाते हमें बताइए कि बच्चों का क्या, आज वो अनशन कर रहे हैं, यदि कोई बच्चा बीमार हो जाता है, यदि कोई किसी बच्चे को कुछ हो जाता है, तो इसकी जवाबदारी कौन लेगा? गेट पे हड़ताल करने की तो उनकी उम्र नहीं है। तो वो उनकी गारंटी वो संस्थापक लेंगे। जब वो आके नहीं देख रहे, हम यहाँ आके समझा रहे बच्चों को, तो उनकी जिम्मेदारी वही लेंगे ना, फिर क्या होएगा क्या ना होएगा। एक तरफ देखा जाए तो बच्चों ने क्या कहा, दूसरी ओर देखा जाए तो आजी माजी जिला परिषद पंचायत समिति तथा यहाँ के वरिष्ठ गांव की जो जनता है, नेतागण है, उन्होंने क्या बताया। दूसरी ओर देखा जाए तो 53 वर्ष आयु होने के बाद शासकीय नियम में ऐसा कहा जा रहा है कि उनकी बदली नहीं कर सकते। तो यह कौन से जीआर के हिसाब से बदली हुई, ये तो समझ में नहीं आ रहा है। और एक नया खुलासा ऐसा हुआ है कि बच्चे आज सुबह 9:30 पौने 10 बजे से हड़ताल पे बैठे हैं। हड़ताल पे बैठने के बावजूद यहाँ के संस्थापकों को जानकारी देने के पश्चात यहाँ के संस्थापक अभी शाम के 5:30 बजने जा रहे, लेकिन वह उपस्थित नहीं हुए। गांव की जनता को बताया गया एक तरफ कि आप 2 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में मौजूद हुई है सुदामा हाई स्कूल में, लेकिन अभी तक के कोई संस्थापक का यहाँ ठिकाना नहीं है। ऐसा क्यों? और दूसरी ओर देखा जाए तो बच्चों का प्रेम भाव एक प्रिंसिपल के
प्रति जो गोंदिया जिले में नांगरा धाम में पहली बार देखने को मिल रहा है। और यह मसला जो है अभी जून जुलाई में बदली करते आती है, लेकिन इस समय कैसी बदली, और वो भी शासकीय नियम को जगह पे रखते हुए अगर देखा जाए तो जो बदली है वह 53 वर्ष आयु में नहीं करते आती, उनकी उम्र कम रहती उस समय करते आती या कुछ ऐसा भी मसला सामने आ रहा है। और यह बात की जानकारी सभी को है, और यहाँ के वरिष्ठ जो अधिकारी है या जनप्रतिनिधि है अब वो क्या प्रयास करते हैं ये तो पता नहीं, लेकिन बच्चों की हड़ताल कब तक चलते रहेंगी, संस्थापक आखिर सोए रहेंगे क्या, ये सबसे बड़ा सवाल है। कब तक बच्चों की हड़ताल चलेंगी। और दूसरी ओर देखा जाए तो उनका एक तरफ एजुकेशन है, कोई 10 क्लास का बच्चा है, कोई 8 क्लास का है, कोई 9 क्लास का है, इनके एजुकेशन का क्या। दूसरी ओर देखा जाए तो बच्चे बीमार होंगे या कुछ होंगे तो उनकी जवाबदारी कौन लेगा, ये भी सबसे बड़ा सवाल खड़ा है। और यह स्कूल में हम जब मौजूद हुए तब बच्चों ने चिल्लाते हुए तो ट्रांसफ़र रुकाने की नौबत क्यों, एक तरफ देखा जाए तो बच्चों का प्रेम ही है। तो ऐसी ही खबर देखने के लिए बापू वार्ता न्यूज़ नेटवर्क को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कीजिए। गोंदिया से देवेंद्र दमाई।